आज के समय में हम सभी लोग अपने बैंक अकाउंट पर पैसा ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। और सोचिए कि यदि आपके बैंक अकाउंट में जो ऑनलाइन पैसा भेज दिया जाता है और वे पैसा आपके बैंक अकाउंट में यदि जमा ना हो, क्रेडिट ना हो, तो आप कितना ज़्यादा ये सुन करके चौंक जाएंगे और कितना ज़्यादा ये ऐसा मामला जो है सामने लगातार आ रहा है, जिससे सभी लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। और ऐसा मामला जो है लगातार देखने को मिल रहा है और ये ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है। अब देखिए, आज आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आप सभी लोग या हम सभी लोग जो हैं यूपीआई का उपयोग करते हैं। और यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आपके मोबाइल फोन में हो सकता है कि आपके पास फोन पे हो, आपके पास पेटीएम हो, भीम ऐप हो, या फिर कोई भी गूगल पे हो, या अन्य कोई भी डिजिटल पेमेंट ऐप आप जरूर उपयोग करते होंगे। तो कैसे जो है, देखिए, आप किसी से पैसे अपने यूपीआई के माध्यम से भी आप प्राप्त करते होंगे, या जैसे कि आप किसी को अपना मोबाइल नंबर साझा कर देते हैं और वे व्यक्ति आपको पैसे भेज देता है और पैसे का मैसेज भी आपको दिखा देता है कि देखिए, आपको हमने पैसा भेज दिया है और पैसा क्रेडिट भी हो गया है। और आप बिल्कुल जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जो है आ चुका है। और ऐसा ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में अब भारत में जितने भी, देखिए, चाहे आप छोटे मोटे कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे आप मान लीजिए सब्जी के ठेले वाले हैं, या फिर किराना स्टोर वाले हैं, या एक आम नागरिक भी हैं, तब भी आप कभी न कभी अपने क्यूआर कोड जो आपके फोन पे में होता है उसको आप साझा करते होंगे और उससे आप पैसे अपने बैंक अकाउंट पर लेते होंगे। तो यदि ऐसा आप करते हैं तो वे पैसा हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आए। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नया यूपीआई फ्रॉड का नियम शुरू हो चुका है। अब देखिए, आज के समय में, अब पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। आज हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं और डिजिटल युग में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब हम ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं लेंगे, अब हम यूपीआई का उपयोग ही नहीं करेंगे, अब हम नेट बैंकिंग का उपयोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है 19वीं शताब्दी में नहीं जा सकते। आप जो हैं आज के डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं और आप डिजिटल दुनिया से अब अलग नहीं रह सकते। तो कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं उसको सही तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे आज के डिजिटल युग में जो यूपीआई फ्रॉड हो रहे हैं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको आप अपने जागरूकता से खत्म कर सकते हैं, उसकी एक एक जानकारी देंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में अब यूपीआई से बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यूपीआई फ्रॉड का नया तरीका बरेली से सामने आया है, जिसमें आपके जो फोन है और फोन में जो यूपीआई का ऐप है, उस ऐप का जो क्यूआर कोड है, आप मान लीजिए कहीं दुकान पर या कहीं पर भी किसी के साथ आप साझा करते हैं, तो उसको जो है दूसरा व्यक्ति जो आपको पैसा देने वाला है उस क्यूआर कोड को स्कैन तो करेगा, और स्कैन करने के बाद आपको जितना पैसा भेजना है वे पैसा भी भेजेगा और आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएगा। यानी कि देखिए, आपके वहां पे नाम भी दिखाएंगे, आपका अमाउंट भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा जैसे आप यूपीआई से पेमेंट प्राप्त करते हैं। और जो यूपीआई से जैसे ही पेमेंट डन होता है तो एक छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा एक आवाज निकलता है, उस आवाज को भी आप सुनेंगे, जिससे आप ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है, यानी जमा हो गया है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक ऐप आया है, जैसा कि बरेली के एक पुलिस के द्वारा जानकारी दिया गया है कि एक ऐप जो है फोन पे की जैसा आया है, जिससे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो उस क्यूआर कोड का इंफॉर्मेशन आ जाता है। यानी कि
आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है वो नाम भी दिखाई देने लगता है, आपका इंफॉर्मेशन शो होने लगता है, और उस पर जब अमाउंट डाल करके पैसा भेजा जाता है तो उससे जो पैसा भेजने वाला साउंड और वहां पे पेमेंट डन सक्सेसफुल जैसे सेम टू सेम सब कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। अब कारण क्या है कि देखिए, जैसे आप देखते हैं कि जो बिजनेस छोटा मोटा, आप सब्जी वाले का ही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब 10 रुपए का भी पेमेंट जो है आप किसी से ऑनलाइन ले लेते हैं, 5 रुपया 1 रुपया तक का भी अब पेमेंट ऑनलाइन लोग ले रहे हैं। तो क्या आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेना चाहिए? आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना चाहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपका इससे बिजनेस प्रभावित होगा यदि आप नहीं लेंगे। तो फिर क्या करने की जरूरत है कि आप यूपीआई का ये जो नया तरीका फ्रॉड का है उससे आप बचें। तो देखिए, जो मशीन लोग क्यूआर कोड का रख रहे हैं, तो जैसे ही पैसा जाता है 10 रुपए, तो वहां पर मशीन बोलता है कि 10 रुपए की राशि प्राप्त हुई, आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपए की या 20 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो जब ये बोलता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, पैसा जो है मेरे बैंक अकाउंट में आ गया है। लेकिन जब आपका मशीन ये न बोले कि आपको 50 रुपए की राशि प्राप्त हो गई है या 20 रुपए की राशि प्राप्त हो गई है, और सामने वाला व्यक्ति जो आपको क्यूआर कोड स्कैन करके दिखा रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया है, तो उसी समय आपको सावधान होने की जरूरत है और रुकने की जरूरत है, और उस आदमी को भी रोकने की जरूरत है। और सबसे पहले, यदि आपका मशीन जो है ये नहीं बोला है कि पैसा क्रेडिट हुआ है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट तुरंत चेक करना है और देखना है कि क्या पैसा आपके खाते में क्रेडिट हुआ है। तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। यदि नहीं हुआ है तो आपको समझना है कि ये जो ऐप है और जिससे पैसा भेजा गया है, ये फर्जी ऐप है, और ये फर्जी ऐप फोन पे के जैसा दिखाई पड़ता है। जैसा फोन पे का ऐप है, पूरा जो बनावट है, जो पूरा उसका फीचर्स है, उसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, और वैसे ही पेमेंट भी होता है। लेकिन ये पेमेंट सामने वाले जिसके खाते में पैसा भेजा जा रहा है बैंक अकाउंट में, उसमें पैसा क्रेडिट नहीं करता है, क्योंकि ये एक फर्जी ऐप है और इस ऐप से केवल मैसेज, नाम, इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ जाते हैं और पैसा नहीं जाता है। तो इससे बचने की जरूरत है। ये एक नया फ्रॉड का तरीका, और ये सबसे पहले जो है बरेली में पकड़ा गया है। बरेली पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दी गई है, और बताया गया है कि फोन पे के जैसा ही ऐप जो है इस प्रकार के धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और जब आपके बॉक्स जो है, क्यूआर कोड का जो बॉक्स है, आपको ये बोलता है कि हाँ पैसा प्राप्त हो गया है, तो आप समझ जाएं कि पैसा आ गया है, क्योंकि वहां पर फ्रॉड नहीं हो सकता है। फ्रॉड तब हो सकता है जब आपका वो मशीन नहीं बोलता है कि पैसा प्राप्त हुआ, और सामने वाले केवल दिखा देता है कि पैसा प्राप्त हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। तब आपको अपना जो है अकाउंट ऑनलाइन चेक करने की बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से जो है यूपीआई फ्रॉड का ये जो नया तरीका है, इससे आप बच सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बरेली पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, और ये जानकारी देखिए रुकना नहीं चाहिए, भारत के सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। छोटे से छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, या बड़े से बड़े जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो कि यूपीआई से, क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट लेते हैं, उनके लिए ये जानकारी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप नुकसान जो आपका पेमेंट का, पैसा का हो सकता है, उससे आप बच सकते हैं। 10 रुपए का भी पेमेंट कोई आपको करता है और पेमेंट आपके खाते में नहीं क्रेडिट होता है, तो आपके लिए जो है बहुत नुकसानदायक होता है। तो अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को देख रहे थे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको लगातार जो है बैंकिंग फ्रॉड हो या बैंकिंग से रिलेटेड ए टू जानकारी हो, आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिससे आप जागरूक होकर के सही तरीके से अपने बैंकिंग और बैंक अकाउंट का उपयोग करें, जिससे किसी भी प्रकार की जो फ्रॉड या स्कैम या अन्य प्रकार के जो नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, उससे आप बच सके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अब यूपीआई बैंक अकाउंट से पैसा नहीं आएगा, यूपीआई फ्रॉड का नया तरीका जो है उसकी जानकारी दिए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।